फिक्र का पहला फोकस आज पश्चिम एशिया के 3 वॉर फ्रंट पर होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 2 वॉर फ्रंट पर हमारे सहयोगी हैं या पहुंचने वाले हैं। ऑलरेडी लेबनान में मेरे सहयोगी सुमित और कैमरामैन निशांत पहुंच चुके हैं, लेकिन 3 वॉर फ्रंट की बात है तो आप सोच रहे होंगे कि 3 वॉर फ्रंट हैं कौन कौन से। तो आज का ये नया डेवलपमेंट बताने से पहले आपको जानकारी दे दें कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान पहुंच चुकी है। यहां के दाहिया में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। वहां से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत ने आपके लिए ग्लोबल रिपोर्ट तैयार की है। बम धमाकों के बीच ये साहसिक रिपोर्ट हम आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने वाले हैं, लेकिन अब 3 वॉर फ्रंट की बात करते हैं। पहला फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल की सेना बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर तक घुस तो चुकी है। हालांकि शुरुआती जानकारी में हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। विजुअल्स हम आपको दिखाने वाले हैं। नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ी हुई है। दूसरा फ्रंट है सीरिया, जहां बीते 24 घंटे से इजराइल के बम बरस रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यहां रूस के हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इजराइल ने सीरिया में रूस के हथियार डिपो को नष्ट किया। इजराइल ने यह घातक कदम क्यों उठाया, युद्ध में आगे चलकर इसके क्या खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, पश्चिम एशिया में रूस बनाम इजराइल की वॉर टेंशन वाली यह पिक्चर क्या है, हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तीसरा वॉर फ्रंट है ईरान, जहां इजरायली हमले की आशंका के बीच बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हमले के डर से 12 पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। तेल, गैस, आर्म्स डिपो और पोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेहरान से हमारे पास डेवलपमेंट में और भी बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत लेबनान से करते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज जो हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इस वक्त इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है। गुरिल्ला इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो गुरिल्ला अटैक कर रहे हैं। इजराइल की सेना का दावा है कि वो बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और आमने सामने की जंग जारी है, लेकिन इसमें इजराइल को अभी बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने यहां इजराइल के लिए चारों तरफ से ट्रैप लगाया हुआ है और उसके RPG हमले में अब तक इजराइल के 3 मरकाबा टैंक नष्ट हो चुके हैं। 3 मरकाबा टैंक। आप उसी हमले से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कुछ तस्वीरें गाजा की भी हैं। RPG असल में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर होता है, जिससे बेहद कम दूरी से घात लगाकर दुश्मनों पर हमले किए जाते हैं। इन हथियारों का ज्यादातर इस्तेमाल मॉडर्न गुरिल्ला युद्ध में किया जाता है। हमास की ओर से ऐसे हमले गाजा में इजराइल के टैंकों पर किए जा रहे हैं, लेकिन लेबनान के बॉर्डर वाले हिस्सों में हिजबुल्लाह का यह दावा है कि उसने ताजा लड़ाई में सिर्फ टैंक और बख्तरबंद वाहनों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इजराइल के 8 सैनिकों को मार गिराया। अब आपको गौर करने वाली बात बता दें, इजराइल ईरान के लिए हिजबुल्लाह, हमास और हूती एक रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर उन्होंने नाम दिया है। यह वो रिंग ऑफ फायर है जो ईरान को इजराइल से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। अब जो लोग मारे गए हैं इनमें 2 कैप्टन हैं, मतलब सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा 18 सैनिक घायल हुए हैं। लेबनान में इजराइल का पहला और बहुत बड़ा नुकसान है। लेबनान में आमने सामने की लड़ाई में कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें भी नेतन्याहू तक पहुंची हैं, जैसे कि ये वीडियो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके वॉर जोन में मारे गए इजरायली सैनिकों के हथियार और हेलमेट चुराते दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में उसने इजरायली सेना की तबाही के लिए रिहायशी इलाकों में ट्रैप लगाया, जिसमें IDF के सोल्जर्स बुरी तरह से फंस चुके हैं। और खबरें यहां तक आ रही हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल इजरायली सैनिकों को किडनैप भी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिएगा, उन्हें बंधक बनाने की योजना है। इसकी भनक इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लग चुकी है, इसलिए मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। साथ ही में दक्षिण लेबनान में भीषण कार्रवाई करने के लिए आज यहां के 27 गांव में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका छोड़ देने की अपील भी की गई है। यानी अब कारपेट बॉम्बिंग शुरू होने वाली है। लेबनान में जमीनी लड़ाई पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक कई इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं और इन चुनौतियों से निपटना इजराइल के लिए फिलहाल आसान नहीं दिखता है। इसकी कई वजह, प्रमुख वजह जो है उनको देखें। इजराइल के सैनिक थके हुए हैं, वो लगातार गाजा में ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि इनमें ज्यादातर वो जवान हैं जो लंबे वक्त से गाजा में जंग लड़ रहे थे। इनका मूवमेंट अब लेबनान की ओर कराया गया है, जैसे कि 98th डिवीजन। वही एक दावा यह भी है कि इनमें ज्यादातर रिजर्व सैनिक हैं, जिनको बुलाया गया है लास्ट मोमेंट पर, जिन्हें इस तरह के गुरिल्ला युद्ध का कोई अनुभव या खास एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से इजराइल के इन सैनिकों ने वर्ष 2006 के बाद से जमीन पर कोई लंबा युद्ध नहीं लड़ा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इजराइल इससे पहले तक
7 अक्टूबर से पहले तक हिजबुल्लाह के लिए तो तैयार था, तैयारी कर भी रहा था, और प्राइमरली वो इंटेलिजेंस सेंट्रिक थी। वो गाजा के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत गाजा में झोंक दी है, इसलिए एग्जॉशन ज्यादा है। अब ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल जिस शक्ति के लिए जाना जाता है उसके हिसाब से इस वक्त लेबनान में प्रहार नहीं कर पा रहा है। वो कर रहा है कारपेट बॉम्बिंग बेरूत में, लेकिन अटैक उसको झेलने पड़ रहे हैं सदर्न लेबनान में। इजराइल की वायुसेना अपना काम बखूबी कर रही है। लेबनान से आज शाम को भी इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें हिजबुल्लाह की तबाही साफ दिख रही है। उसमें कई जो टनल्स हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। दक्षिण बेरूत में शाम को इजराइल की वायुसेना ने भीषण बमबारी की है। दाहिया इलाके में बैक टू बैक 6 एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। ये देखिए, यहां जानमाल का भारी नुकसान पहुंचा। इन्हीं सब के बीच में हमारे रिपोर्टर भी हैं सुमित और हमारे कैमरामैन निशान। इजराइल ने अभी इन हमलों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, मतलब कि उसका टारगेट हिजबुल्लाह के कौन से टॉप कमांडर या फिर कौन से प्रमुख ठिकाने हैं। लेकिन बेरूत के इसी दाहिया जिले में एक दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह किया था। इजरायली हमले में यहां कई घर मलबे में तब्दील हो गए थे। आज ठीक उसी जगह पहुंचकर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत ने आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हम इस समय दाहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्लाह की फ़ोटो आप देखेंगे, हज़रत नसरल्लाह की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात ये कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दाहिया के अंदर। दाहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और यही आप देखें, इन घरों को अटैक किया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। अगर आप देखें, बड़े बड़े आपको यहाँ पर कैमरास, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा था इजराइल की तरफ से कि उसने इस इलाके को इसीलिए अटैक किया क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ से लगातार हिजबुल्लाह जो है वो सर्विलेंस करता था। कहा यह जा रहा है कि जो नया लीडर जो था हिजबुल्लाह का, नईम कासिम, वो इस बिल्डिंग में था। उसी के बाद इस अटैक को इनिशिएट किया गया और हालांकि उसके मारे जाने को लेकर कहा गया कि वो नहीं मारा गया, वो यहाँ से पहले ही निकल चुका था। ये वॉर जोन है, ये रियल वॉर जोन है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि अभी जो जंग है इसका दायरा लगातार कितना बड़ा होता जाएगा। 1 महीना पहले जब मैं यहाँ मौजूद था तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस इलाके में जंग नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई ये आप देख सकते हैं। सारी की सारी बिल्डिंग मेरे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, सिर्फ इन बिल्डिंगों में अब लोग इसे खाली कर चुके हैं, खंडर हो चुके हैं। इस इलाके में आकर आपको एहसास होता है कि जंग में कैसे चीज़ें बर्बाद। ये कभी आलीशान शोरूम हुआ करते होंगे, इधर भी अब बर्बाद हो चुके हैं। किसी की ये रोजी रोटी रही होगी या किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही होगी उसका घर चलाने के लिए, और अगर आप देखें ये सब बर्बाद हो चुका है।